बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा के भव्य महल में बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, बेलें व रंग बिरंगे फूल तथा हरी हरी घास से वातावरण में बहुत मनोरम सा लुभाने वाला दृश्य उत्पन्न हो रहा था। वहीं पर एक अंगूर की बेल भी थी, जिस पर खूब सारे अंगूर लगे हुए थे। उस बेल पर रोज एक चिड़िया आकर बैठती और पके हुए पीले पीले अंगूर खाकर तथा हरे कच्चे अंगूरों को जमीन पर गिराकर शान से उड़ जाती। माली जब ये अंगूर देखता तो परेशान हो उठता कि आखिर ये किसका काम हो सकता है कि रोज कच्चे अंगूर नीचे नोच के फेंक देता है। फिर उसने छिपकर देखना शुरू किया तो वो चिड़िया और उसकी करतूत माली के सामने आ गई। अब माली रोज रोज ही नए नए जतन करता उस नन्ही सी चिड़िया को पकड़ने के लिए, लेकिन वो चालाक चिड़िया माली के हाथ ना आई। थक हार कर माली ने राजा से शिकायत कर दी और सारा किस्सा कह सुनाया। क्रोध से राजा का गुस्सा उस चिड़िया के लिए फूट पड़ा। माली से झल्लाते हुए बोले, तुम जाओ, अब मैं उस धूर्त चिड़िया को खुद ही पकड़ूंगा। उसकी इतनी मजाल कि मेरे ही उपवन में ये दुस्साहस दिखा रही है। दूसरे दिन सवेरे से ही राजा ने उसको पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। दोपहर में राजा केवल खाना खाने के लिए महल में गए। उसी वक्त चिड़िया ने मौका देखकर पके अंगूर खा लिए और कच्चे अंगूर जमीन पर ढेर सारे बिखेर कर उड़ गई। राजा जब खाना खाकर वापस आए तो अंगूर की बेल के नीचे का दृश्य देखकर उनकी मुट्ठियां भिज गईं और वो मुंह ही मुंह में बुदबुदाने लगे कि लगता है बड़ी काइयाँ चिड़िया है। दूसरे दिन राजा खाना साथ में लेकर गए और मन ही मन सोचा कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा और खाना भी यहीं खाऊंगा। देखता हूँ आज ये चिड़िया मेरे हाथ कैसे नहीं आती। सारे दिन हर लम्हे एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर राजा अंगूर की बेल की तरफ देखते रहे। दोपहर काफ़ी गुजर चुकी थी, उन्हें भूख लगाई थी, तो उन्होंने खाना खाकर वहीं बैठ गए। धीरे धीरे वो ऊँघने लगे, क्योंकि रोज़ तो दोपहर के खाने के बाद महल में उनको सोने की आदत थी। बस चिड़िया ने फिर उसी मौके का फ़ायदा उठाया और रोज़ की तरह चुपके से आकर और तबाही मचाकर खामोशी से उड़ गई। राजा ने अचानक किसी तेज आवाज़ से आंखें खोली तो सामने अंगूर की बेल के नीचे का मंजर देखकर अपना माथा पीट लिया। अब तीसरे दिन पहली दोनों गलतियां ना दोहराने का प्रण लेकर फिर चिड़िया को पकड़ने के लिए वो एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गए। आज वो बहुत सतर्क थे। दोपहर को झूठ मूठ ही उन्होंने खाना खाकर सोने का नाटक किया। इस बार चिड़िया की चालाकी काम ना आई और वो पकड़ी गई, लेकिन चिड़िया ने अपना साहस ना छोड़ा। वो बहुत समझदार थी। राजा की पकड़ से छूटने की युक्ति सोचने लगी। फिर राजा से बोली कि राजा साहब, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बता सकती हूँ। वो हमेशा आपके काम आएंगी और आपको परेशानी कभी नहीं होगी जैसे मेरे साथ हुई। राजा ने कहा, चल बता, क्या बताना चाहती है। सारी बातें बताने के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। चिड़िया बोली, महाराज, पहली बात तो ये है कि किसी भी अनजान इंसान पर कभी विश्वास न कीजिएगा। दूसरी बात ये कि जो हो गया हो उस पे कभी पश्चाताप ना कीजिएगा। तीसरी बात ये
कि हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़िएगा। अब चौथी बात मैं तब बताऊंगी आपको महाराज, जब आप अपनी पकड़ ढीली करेंगे। मेरा थंब आपकी मुट्ठी में घुट रहा है। राजा ने तरस खाकर कुछ पकड़ ढीली की तो चिड़िया बोली कि मेरे पेट में दो कीमती हीरे हैं। खुशी से महाराज के हाथ की मुट्ठी की पकड़ और भी ज़्यादा ढीली हो गई और चिड़िया फुर्र से उड़कर उनके हाथ से छूटकर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गई और जाते जाते बोली, आपको चारों बातें जो ज्ञान की मैंने बताई थी वो मेरे ही बारे में थी। शत्रु को आपने छोड़ दिया, मेरे पेट में कोई हीरे नहीं हैं, आप लालच में आ गए, अब आप पश्चाताप कर रहे हो और मैंने आपको अनजान पे भरोसा करने मना किया था ना। लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं समझी और मैं फिर से आज़ाद हो गई। अब सारी बातों का सार समझकर राजा खुद ही अपनी मूर्खता के कारण अपनी ही नज़र में बहुत शर्मिंदा हो गए और नीचे सर झुकाकर बैठ गए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर ऐड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।